महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इगतपुरी के प्रसिद्ध भावली वाटरफॉल पर घूमने पहुंचे एक परिवार के साथ कथित तौर पर मारपीट, महिलाओं से छेड़छाड़ और पीछा कर हमला करने की घटना सामने आई है। पीड़ित परिवार का आरोप है, कुछ स्थानीय युवकों ने पहले महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए उन्हें निशाना बनाया। पीड़ित परिवार के मुताबिक मामला केवल कहासुनी तक सीमित नहीं रहा। आरोप है कि युवकों ने उनकी कार का करीब 10 से 15 किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान कई बार रास्ता रोकने की कोशिश की गई। लकड़ी के डंडों तथा लोहे की रॉड से कार पर हमला किया गया। हमले में कार को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि परिवार के सदस्य ने किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। परिवार का कहना है कि पूरी घटना बेहद डरावनी थी और अगर वो समय रहते वहां से नहीं निकलते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने इगतपुरी पुलिस स्टेशन और नासिक शहर के अंबड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले की जांच नासिक ग्रामीण पुलिस और अंबड़ पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब मानसून के मौसम में इगतपुरी, भवाली वाटरफॉल और नासिक के अन्य पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा, पुलिस गश्त और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर अगर पर्यटन स्थल पर आने वाले लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो इसका असर पर्यटन पर भी पड़ सकता है। मेरा नाम सिद्धि है। हम लोग फैमिली के साथ भावली डैम के आगे वाला एक स्पॉट था, हम लोग वहाँ पे घूमने गए थे संडे को 12 जुलाई। हम लोग वहाँ से सब खाना पीना हो के हम लोग निकल गए थे, तो फिर किसी ने मेरी मम्मी को छेड़ा। उस बात की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो थोड़ा सा मैटर सॉल्व हो गया था। उधर के लोगों ने मैटर सॉल्व कर दिया था, पर उस वजह से मतलब मैटर सॉल्व हो गया था। हम लोग नासिक की तरफ से निकल गए, तो फिर हम लोग को वो बीच में आके उन्होंने हमारी गाड़ी वगैरह सब फोड़ने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नासिक के हाईवे पे लगने के बाद 2 टू व्हीलर वाले जो वीडियो वायरल हुई है, वो 2 आदमी ने हमारे गाड़ी को पीछे से बेसबॉल स्टिक से बहुत मारा, तो वो गाड़ी पीछे से फूट गई। उसके बाद हम लोग जैसे नासिक के रास्ते निकले तो फिर हम लोग ट्रैफिक में फंस गए। उसकी वजह से वो रॉन्ग साइड से आए बलेनो में वाइट कलर के, उन्होंने वो गाड़ी आगे लगाई और फिर वहाँ से वो लोग उतरे। उन्होंने डायरेक्ट हमला स्टार्ट कर दिया। उन्होंने वापस कांच फोड़ना स्टार्ट किया। फिर हम लोग वापस इगतपुरी साइड से निकले तो वहाँ पे एक लड़का गाड़ी को लटक गया था। उस वजह से हम लोग को हम लोग भगा नहीं सकते थे वो गाड़ी, पर उस वजह से हमको प्रॉब्लम हुई, तो हम लोग ने उसको कैसे तो भी करके गिराया नीचे की जा करके, और फिर हम लोग वापस इगतपुरी रास्ते गए। तो फिर ऐसा हो गया कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। हम लोग वापस नासिक की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने हमको देखा कि हम लोग नासिक की तरफ जा रहे हैं, तो वो वापस हमारे पीछे आए। उन्होंने टोल नाके पे भी हम लोग के साथ हमला किया। हम लोग ने टोल तोड़ के भी हम लोग चले गए। उसके बाद लास्ट स्पॉट था जहाँ पे लोग थे, पब्लिक थी, भीड़ थी, हमारे आगे ट्रक वगैरह थे, तो हम वहाँ पे भी फंस गए। तो हमको कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग ने लोगों को बोला कि हमको मदद करो, ये लोग हमको मारना चाहते हैं, हमारी गाड़ी वगैरह भी फूट गई है, हमको प्रोटेक्शन नहीं आजू बाजू से, ये लोग बेसबॉल की स्टिक और दगड़ वगैरह लेके आए थे। उस वजह से हम डर गए थे। तो एक पीछे से आदमी आया पिंक शर्ट में, उसने गाड़ी ऑफ कर दी, क्योंकि उसको वो चांस क्यों मिला, क्योंकि गाड़ी को कांच नहीं थे। उसने गाड़ी स्टॉप कर दी। उसका ये कहना था कि हम लोग शॉर्ट करते, तुम लोग इधर ही रुको, मतलब वो धमकी दे रहा था, वो प्यार से नहीं बात कर रहा था। और तब मेरी मम्मी और चाची उतरने लगे गाड़ी से, तो पापा ने बोला कि उतरो मत, ये लोग प्रॉब्लम करेंगे। और फिर सामने से जब देखा तो 5-6 लड़के वाइट बलेनो से उतर के सीधा भाग के स्टिक वगैरह लेके सीधा एकदम जोर से आ रहे थे गाड़ी पे। और जैसे हम लोग ने गाड़ी रिवर्स लेके गाड़ी भगाने की कोशिश की, को पैसेंजर वाली सीट की जो सामने वाली कांच है वो उन्होंने 4 रॉड से एक साथ मार दी। उसके बाद हम लोग भाग गए और हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन चले गए अंबड़ के। उनको अच्छी से अच्छी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गाड़ी का भी नुकसान किया है, और उस वजह से अगर किसी फैमिली मेम्बर को लग जाता तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये उन्होंने देखना चाहिए था कि लेडीज़ है कि नहीं, फैमिली है कि नहीं। हाँ, तुम लोग लड़के हो तो समझ सकते कि तुम्हारा
झगड़ा हुआ है, पर फैमिली देख के तो तुम लोग ने ऐसा नहीं, तुम लोग ने एक बार मारा, तुम लोग ने एक बार कांच फोड़ी, हम सब समझते, तुम्हारा गुस्सा था, सब हो गया था सॉर्ट। उसके बाद तुम 20 किलोमीटर तक पूरा एक फैमिली को ओवरटेक कर करके तुम लोग ने जो गाड़ी वगैरह एक साथ फोड़ी है, वो सब गलत था, उसकी वजह से उनको सज़ा होनी चाहिए। इवनिंग में जो इस एक घटना हुई, इस अनुचित घटना के अकॉर्डिंगली जो है वो पहले अम्बड़ पुलिस स्टेशन में 0 नंबर से जो एफआईआर रजिस्टर हुआ, उसको अकॉर्डिंगली वो तुरंत हमने वीडियोस और बाकी टेक्निकल एनालिसिस करके इसमें हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि एफआईआर में 6-7 आरोपी थे। बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था, वो भी हमने इसमें आरोपी की है और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इस पर आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। बाकी हमारी टीम जो है वो भिवंडी है, वाड़ा है और जो भी बाकी एरिया है जहाँ जहाँ हमको लगता है उस एरिया में हमारी टीम अभी कार्यरत है और वो टीम भी बाकी जो आरोपी है, जो भी निष्पन्न हुए आरोपी है, उस आरोपी को हम जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। पर्यटन को सुरक्षा ऑलरेडी दी हुई है, पर्यटन के वहाँ पे बंदोबस्त भी था, वो लोग भी वहाँ पे पुलिस को मिले। बस इस घटना में जो है, ये घटना कुछ 7-8 किलोमीटर दूर जाके जहाँ पे कोई मोबाइल लोकेशन नहीं आ रहा था, उस पॉइंट पे हुई है। और जो दूसरा पॉइंट है, इसमें मौका के अकॉर्डिंगली जो हम कार्रवाई करने वाले हैं या फिर जो है उसके पूरे सेक्शंस देखे जाएंगे और देखने के बाद जो है अभी तो स्ट्रिंजेंट सेक्शन लगा है, वो भी हम उसकी कार्रवाई आगे करेंगे। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था ऑलरेडी पुख्ता है। इसमें जो है मैंने वही रिपीट किया है आपको कि वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, बट ये घटना जो है, ये घटना उस पॉइंट पे नहीं हुई है जिस पॉइंट में लोकेशन नहीं था, वहाँ पे हुई है। बट ये अकॉर्डिंगली कुंभ मेला और बाकी सब चीज़ें देखते हुए वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन हमेशा रहेगा। हम और पुलिस वहाँ पे बढ़ाएंगे, जहाँ पे भी हमारे पर्यटन के विभाग है वहाँ पे पुलिस रहेगी, नाकाबंदी रहेगी और वहाँ पे जो है मोबाइल हमारी वैन हमेशा रहेगी, सीनियर ऑफिसर वहाँ पे हमेशा विजिट करते रहेंगे और उस अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। एक इसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि एक आरोपी रिकॉर्ड का है, बाकी किसी के ऊपर अभी तक हमने कोई ऑफेंस नहीं दिखाई दिया है, बट वो आरोपी को भी हम पकड़ेंगे। भावली डैम हम गए थे परसों, कल की घटना नहीं, ये परसों की घटना है, 12 तारीख संडे। तो हम 8 लोग थे, फैमिली थी, हमारे देवर की कार वगैरह लेके हम निकले, टाटा सफारी कार थी, वो जो आपने देखी टूटी पूरी। तो हम लोग वहाँ पे गए, थोड़ा एंजॉय किया, खाना वगैरह खाया, पानी में खेले और चेंज करने के लिए हम निकल गए। तो मैं सबसे आगे गई, वहाँ पे बाइक पे 2 जेंट्स खड़े थे, लड़के थे, 25-20 की उम्र के हो गए। उन्होंने थोड़ी छेड़छाड़ी की, कमेंट पास किया कुछ। तो फिर मैं वहाँ पे जाके उनको थोड़ा चिल्लाई, गाली वगैरह दी कि मराठी में बोला मैंने उसको कि तुमको समझता है कि नहीं, कुछ ऐसा इतना हमारा हो रहा था। तो मैंने चल निकल यहाँ से, ज़्यादा तो अभी दिमाग मत लड़ा। तो ये मेरे पीछे से हस्बैंड और देवर आ रहे थे, तो इन्होंने भी देखा कि इसका कुछ तो भी चल रहा है मेरे वाइफ का, तो ये भी पीछे आ गए जल्दी से, क्या हुआ? मैंने कुछ ऐसे छेड़ रहे थे, चलो नहीं बोले बोल, मैंने बोला नहीं ऐसे। तो फिर इन्होंने बोला अरे बाबा कि छोड़, क्या है तुम ये पब्लिक प्लेस पे तुम ये कर रहे सब। तो ये सब बात हो गई। फिर इन्होंने उनको वहाँ से भगा दिया, उनको शर्म आई, उन्होंने नीचे देख के वो दोनों सीधा निकल गए। यहाँ पे पूरा टॉपिक पूरा ख़त्म हुआ था, झगड़े का कुछ आगे का इशू ही नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ पे जो लड़के थे, उनके गांव वाले, वो 8-10 लड़के खड़े थे, वो आए, बोले तुम हमारे गांव के बच्चों को कैसा बोल सकते हैं, तुम ऐसा हाथ में उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोला वो नाम ले सकते हैं लेडीज़ का, वो चल सकता है, हम हाथ नहीं उठा सकते उनके ऊपर, ये तो गलत है। फिर उन्होंने गालियाँ देने चालू की, फिर हमने भी दी, थोड़ी हाथापाई होगी। वहाँ पे जो सब ये थे, पब्लिक थे, जो टूरिस्ट घूमने आए थे, उन्होंने हमको छोड़ दिया, चलो जाने दो छोड़ दो, ऐसा कर करके वो भी बाजू हो गए, हम भी बाजू हो गए। फिर हम सारे लोग निकल गए। फिर यहाँ सेकेंड टाइम भी यहाँ पे भी टॉपिक पूरा क्लोज हुआ था। फिर भी उनमें से एक लड़के ने हमको इशारा किया ऐसे उंगली करके, तो हमको इतना समझ में नहीं आया कि वो क्या उंगली कर रहे थे। चलो फिर हम आगे गए, भावली से आगे जो टर्न आता है वहाँ पे उन्होंने बलेनो ली, पूरा आगे हमारे सामने आके खड़े रहे, बाहर उतरे, एकदम स्पीडली उतरे और फाइटर था उनके हाथ में। पहले ये ड्राइवर साइड की 2 कांच पहले जोर से फोड़ डाली उन्होंने, तो हम डर गए। मैंने बोला नहीं ये कुछ बड़ा होने वाला है, ये लोग रुकने वाले नहीं। तो वहाँ पे भी वो लोग रुक सकते थे, गाड़ी फोड़ के तोड़ के, चलो हो गए, भड़ास निकाल लो, वो भी चल सकता था, हमने कंप्लेंट भी नहीं की होती। उसके बाद भी आगे जब हम निकले स्पीड में, फिर वो 2 व्हीलर वाले बाइक जो रोड देखा आपने, वो वीडियो तो वायरल हुआ है, वो लोग बलेनो और काफ़ी लोग हमारे पीछे आ ही रहे थे।
आके फिर उन्होंने बच्चों के ऊपर पीछे से रॉड मारी। फिर मैंने हमने वीडियो वगैरह वो निकाली। फिर टोल नाका तक पहुँचे, जहाँ हमको ट्रैफिक दिख रही थी वहाँ पे आके वो ठोक रहे थे, मार ही रहे थे, रुकने का तो नाम ही नहीं। उसमें हमने पुलिस लोगों को भी काफ़ी कांटेक्ट किए, फ़ोन वगैरह किए, सबके कॉल्स आ रहे थे, पर हमारे एग्जैक्ट लोकेशन हमारा खुद का भी नहीं था क्योंकि हम आगे आगे जा रहे थे, तो पुलिस भी आके रुक भी नहीं सकते थे एक जगह पर। तो हम टोल नाका तक गए, वहाँ पे टोल भी हमने तोड़ा। वहाँ पे गाड़ी पे लटके एक लोग आगे से कांच फोड़ रहे थे, वो हमारा 25 से 30 किलोमीटर तक हमारा पीछा कर रहे थे, इतनी उनमें डेयरिंग थी वहाँ तक। उसके आगे फिर हमने घोटी इगतपुरी कंप्लेंट हमने बोला छोड़ो, यहाँ पे तो अपने को पुलिस स्टेशन कुछ मालूम नहीं है, यहाँ पे कुछ रुकना मज़ा भी नहीं है। तो हम नासिक तक आए, अंबड़ में जाके हमने कंप्लेंट किया, वहाँ पे सब कोऑपरेट किया उन लोगों ने, हमको FIR वगैरह सब हमने वहाँ पे की। नहीं, वहाँ पे पुलिस स्टेशन आए थे, आते भी हो गए, मुझे इतना पता नहीं कि एग्जैक्ट पुलिस स्टेशन कहाँ पे है। यहाँ पर हम साल में एक ही बार जाते, वहाँ पे 2 बार कि चलो 2 संडे वगैरह जाते, इतना पता नहीं कि राइट लेफ्ट कहाँ है। उन्होंने अगर पता होता तो डायरेक्ट वहाँ पे गाड़ी लेके गए होते, हमको पता नहीं, गलती से कहीं अगर टर्न मारा और आगे रास्ता नहीं और पीछे से ये लोग आए तो हम क्या कर सकते, इसलिए हम रुके नहीं, हम सीधा नासिक गए। और जितना ये मार रहे थे हम मार खा खा के ठोक ठोक के सब गाड़ी का हमारे ये करके हम नासिक पहुँचे। नासिक आए, फिर वहाँ पे हम थोड़ा रिलैक्स हुए, उन लोगों ने बिठाया वगैरह, क्या हुआ सब बोला, सब उन्होंने हमारा ये कर दिया FIR वगैरह। उसके आगे फिर सब प्रोसीजर चालू हो गई उनकी। और उनके बीच में भी हमको ये बलक साहब, हाँ बलक साहब है, उनके हमको फ़ोन आते रहे कि तुम पहुँचे नहीं पहुँचे, सब उन्होंने हमको गाइडेंस किया जाने तक। फिर बाद में उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया हमको। 12 तारीख को हम 2 फैमिलीज़ घूमने गए थे बावली डैम से आगे, तो वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ का इशू हुआ, थोड़ा सा उनसे गाली गलौज हुई, उनको वहाँ से हम भी निकले वो भी निकले, लेकिन ऐसा मालूम नहीं था कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। आगे हमें जाके पुलिस की वैन भी मिली बावली डैम पे, तो उन्होंने गाइडेंस किया कि आप इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाइए। बोले ठीक है, हम भी जाते हैं। वहाँ से आगे निकले 2 किलोमीटर पे एक बलेनो आई, उन्होंने हमें गाड़ी ब्लॉक की, वहाँ से बच्चे भागते आए, गाड़ी फोड़ी। हम वहाँ से थोड़ा रिवर्स में लेके हमने गाड़ी कैसे तो भी वहाँ से निकाली, बोले हम अभी हम इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन आगे आने पे जहाँ पे नासिक मुंबई हाईवे लगता है, वहाँ पे 2 बाइकर्स आके उन्होंने वापस गाड़ी फोड़ी है। तो हम वहाँ पे डर गए कि ये शायद लोकलाइट है और इगतपुरी में शायद इनके और लोग हो, तो इगतपुरी पुलिस स्टेशन जाना नहीं जाना, सेफ हो नहीं हो, और इगतपुरी पुलिस स्टेशन का ठीक से रास्ता समझ नहीं रहा था। तो हम बोले नासिक साइड में आगे के पुलिस स्टेशन जाते हैं, और आगे टोल नाका भी था, तो शायद बोला शायद वहाँ पे सेफ है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्टाफ रहता है। तो हम ये अपना टोल नाका पे गए। जैसे हमारी गाड़ी टोल के इसमें लाइन में लगी है, तो बाजू में वापस उनकी गाड़ी आती है, वापस अटैक करती है। तो वहाँ से रिवर्स लेके वापस दूसरे लेन से हम बैरिकेड तोड़ के भागते हैं। तो आगे और 5-10 किलोमीटर पे जाते, जहाँ पे रोड वापस नैरो है, रास्ते का काम चालू है, तो वहाँ पे आगे वापस वही गाड़ी वही लोग सब आके वापस अटैक कर रहे हैं। तो हमने क्या सोचा, ये आपने आगे आगे ब्लॉक किया है, अभी शायद आगे नासिक ना जा पाए, तो हमने गाड़ी वापस बॉम्बे साइड में घुमा ली। जैसे घुमा ली तो उसमें से एक लड़का हमारी गाड़ी के पीछे भागा, वो चाहता था कि मेरा जो भाई है उसको गाड़ी से नीचे उतारे, तो उसने उसको पकड़ा और गाड़ी को पकड़ा। तो हम गाड़ी भी चला रहे थे, वो लटका भी था, भाई को भी बचाना था और उसको भी बचाना था कि वो उसकी जान हमारी वजह से ना जाए जो हमारे गाड़ी पे लटका है। तो हमने काफ़ी कोशिश की कि उसको इंजरी ना हो, और ये भी कोशिश कर रहे थे कि हम स्लो चल के हम ना उसके पास अटक जाए। तो वो 100-200 मीटर के इस पे वो गिर गया वहाँ पे। बाद में फिर हमने सोचा कि शायद इगतपुरी जाके वापस बॉम्बे साइड जा रहे हैं तो गलत हो रहा है, उनके एरिया में वापस जा रहे हैं, अपन एंटर कर रहे हैं। तो मैंने वापस गाड़ी नासिक साइड में घुमा ली। तो जैसे ही घुमाई, आगे जाने पे गोंदे दुमाला आता है, वहाँ पे आके उन्होंने वापस हम पे अटैक किया। उसमें से एक बंदा आया, वहाँ पे वापस ट्रैफिक थी, मेरे आगे 2 ट्रक्स थे, तो मुझे जाने का कोई वे नहीं था। इन्होंने काफ़ी लोगों को हेल्प मांगी, लोगों को इससे बोला कि हमारी जान को खतरा है, आप हमें बचाइए। तो लोग काफ़ी खड़े थे, तो हमने सोचा कि अभी यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसमें से एक बंदा आया, उसने आके गाड़ी हमारी स्विच ऑफ कर दी, क्योंकि गाड़ी के कांच सब फूटे थे। तो उसने पावर बटन ऑफ कर दिया, तो गाड़ी रुक गई। तो बोले नीचे आओ, हम शॉर्ट करते हैं। लेकिन मैं बोला अगर ये गाड़ी बंद कर रहा है और ये सब उतर के अगर ये वापस अटैक करते तो हम 8 लोग हैं, किसको क्या लगेगा, कौन मरेगा, क्या होगा, क्या मालूम। तो मैंने गाड़ी थोड़ा रिवर्स लेके, जैसा मुझे पैसेज मिला कि ट्रक्स पास हो रहे, अपन भाग जाओ, तो उसमें से हम भागने लगे, तो उन्होंने वापस पत्थर से अटैक किया। टोटल बार इन्होंने 5 से 6 बार हम पे, जहाँ पे हमारी गाड़ी ट्रैफिक या किसी चीज़ से रुकती, टोल नाके से किसी से भी, हर जगह पे अटैक ही कर रहे थे। और इनका इशू था शायद उस दिन किसी का मर्डर करना था।
तो उस यानी वो सब चीज़ देखते हुए भागते हुए हम लोकल वहाँ के पुलिस स्टेशन में न जाते हुए मैंने सोचा कि यूनिट नासिक का जो क्राइम यूनिट है वहाँ पे जाते, लेकिन मैं जब फ्लाईओवर उतरा तो वहाँ पे अंबड़ पुलिस स्टेशन था। तो मैंने सोचा कि अंबड़ पुलिस स्टेशन वहाँ पे नज़दीक है, वहाँ पे घुस जाओ कि अगर कोई पीछे आता भी रहेगा तो यहाँ पे एटलीस्ट सेफ है कि हम मरेंगे नहीं। तो हम वहाँ पे गए। बाद में वहाँ पे PI अविनाश सर मिले जो क्राइम के हैं वहाँ पे। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने सब यानी जो उन्हें समझ में आ रहे थे धाराएं वो सब उन्होंने उसमें इंक्लूड की है। बाद में उन्होंने PI जो इगतपुरी के है उनसे कांटेक्ट किया, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कोऑपरेट किया। फिर बाद में कल एडिशनल SP मैडम भी मिले, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। और सुबह SP सर का भी कॉल आया था कि वो भी बोल रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक ही रहेगा। लेकिन मेरा उनसे और सबसे निवेदन है कि इनके ऊपर है ना मौका की कार्रवाई की जाए कि इससे ना ये बाहर जल्दी ना आए, हमारे फैमिलीज़ को और आगे जाके और दूसरे फैमिलीज़ को किसी को ये हमारे साथ जो हुआ है आज हम जो बचे शायद इसमें किसी की जान ना जाए।